Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में इस नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। पैटर्न इज हॉलो पिरामिड पैटर्न एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम यूजर, राइट? सो पिछले वीडियो में जो पैटर्न हम लोगों ने ड्रॉ किया उसमें ही मॉडिफिकेशन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू इंसिस्ट यू टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। तो ये पूरा का पूरा नए सिरे से हम लोग देखेंगे कि इस पैटर्न को कैसे ड्रॉ करना है, राइट? And as usual we are going to draw it with the help of matrices, that is rows and columns. फिर पता चलेगा कितने रोज होंगे, हर रो में कितने स्पेसेस को प्रिंट करना है, एज वेल एज कौन से कॉलम में स्टार को प्रिंट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली यहाँ पे नेस्टेड लूप के साथ चलेंगे एंड वी नो द फंडामेंटल्स ऑफ नेस्टेड लूप। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन ड्राइंग दिस। सो ये पिरामिड यहां पे अगर मुझे मैप करना है, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये वाला। सो यहां पे इफ आई ऑब्जर्व, सो आई सपोज टू ड्रॉ द स्टार एट दिस पोजीशन, देन इसका ऊपर वाला स्टार है वो इस पोजीशन पे है, नेक्स्ट इज एट दिस पोजीशन, नेक्स्ट इज एट दिस पोजीशन एंड द फर्स्ट वन इज एट दिस पोजीशन, राइट? तो ये लाइन का अगर हम लोग सोचते हैं तो इसके पहले, मतलब ये लाइन के पहले आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे स्पेसेस। सो लेट्स सी लाइक इफ वी गो विथ लाइंस इज इक्वल टू 5, लाइंस नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, तो अपनी जो रोज है दोज आर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ लाइंस। सो 1 2 3 4 एंड 5, दिस आर द रोज, राइट? एंड यहाँ पे विल बी कंसिडरिंग दिस एज व्हाट, कॉलम्स। सो नाउ फर्स्ट लाइन में यहां पे मुझे स्टार प्रिंट करना है, तो उसके पहले आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेसेस। सेकंड लाइन पे हाउ मेनी स्पेसेस, 3 स्पेसेस। थर्ड लाइन पे 2 स्पेसेस। फोर्थ लाइन पे 1 स्पेस। फिफ्थ लाइन पे नो स्पेस। सो जैसे जैसे लाइन नंबर एक एक से आगे बढ़ रहा है, मेरा स्पेसेस का प्रिंटिंग का काउंट एक एक से कम होता जा रहा है। दैट इज वन फंडामेंटल एस्पेक्ट फॉर प्रिंटिंग द स्पेसेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट, ये बाकी का पार्ट ड्रॉ करने के लिए सोचते हैं। सो जब भी अपना लाइन नंबर 1 एज वेल एज लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर जो 1 है एंड लाइन नंबर 5 है, तो मुझे सारे के सारे स्टार्स उसमें प्रिंट कर देना है। प्लीज ऑब्जर्व, लाइन नंबर 1 के लिए एंड लाइन नंबर 5 के लिए हम लोगों ने सारे के सारे स्टार प्रिंट कर दिए, राइट? बट लाइन नंबर 2 3 4 में ये हॉलो पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो वहां पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो यहाँ पे उस हॉलो पैटर्न को जनरेट कैसे करना है वो पहले देखते हैं। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन ड्रॉ दिस। सो यहाँ पे व्हेन वी गो विथ लाइन नंबर 5, इसके लिए अगर मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करते जाना है, राइट? यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, फिर एक स्टार, देन आई हैव अ स्पेस, फिर एक स्टार, आई हैव अ स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार एज वेल एज स्पेस। सो जितना वो लाइन नंबर है उतने स्टार्स इसमें प्रिंट हो गए, पर हर स्टार के बाद वी आर गोइंग टू प्रिंट 1 स्पेस। तो यहां पे आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज 1 यूनिट। सो ये लाइन नंबर 5 में कितने ऐसे यूनिट्स प्रिंट करने पड़े, 1 2 3 4 एंड 5। लाइन नंबर 4 में मुझे वैसे 4 यूनिट्स प्रिंट करने पड़ेंगे, लाइन नंबर 3 में 3 यूनिट्स प्रिंट करने पड़ेंगे, लाइन नंबर 2 में 2 यूनिट्स, लाइन नंबर 1 में 1 यूनिट। सो यहाँ पे लाइन नंबर 1 के लिए मैं ऐसे यूज। So when row number is equal to 1 और row number is equal to 5, हम लोगों को पूरे के पूरे स्टार्स को प्रिंट करना है। That's it. Now the next thing is over here कि जब हम लोग रो नंबर 2 3 एंड 4 के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं, तो अगर हम लोगों को इस पैटर्न को हॉलो नहीं बनाना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब भी लाइन नंबर 2 है तो 2 ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करो, दैट्स इट। लाइन नंबर जब 3 है तो दिस इज फर्स्ट यूनिट, दिस इज सेकंड यूनिट, दिस इज थर्ड यूनिट, इसको ड्रॉ करना है। एंड लाइन नंबर जो 4 है तो स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस एंड स्टार स्पेस, ऐसे मुझे ड्रॉ करना है। बट जब लाइन नंबर 2 3 और 4 है तो उस समय यहां पे आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टार एज वेल एज यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टार, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टार। तो यहां पे आई सपोज टू गो ऑन ड्रॉइंग व्हाट, स्पेसेस, राइट? तो ये जो यूनिट होगा ये मेरा स्टार स्पेस का नहीं होगा, ये मेरा स्पेस स्पेस का होगा। प्लीज ऑब्जर्व, राइट?
तब जाके आई विल बी एबल टू गेट व्हाट हॉलो इफेक्ट. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट पहले स्पेसेस के लिए कैसे लूपिंग करेंगे, राइट, एंड देन फिर इनके लिए कैसे लूपिंग करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज डेफिनेटली आई विल बी स्टार्टिंग विद माय आउटर लूप एज नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज के लिए. सो r के लिए आई विल गो विद r एज अ वेरिएबल. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड फिर r प्लस प्लस करेंगे. सो इफ आई गो विथ लाइंस इज इक्वल टू 5, आर के वैल्यूज अपने लिए बनेंगे 1 2 3 4 एंड 5. एंड इस आउटर लूप में मुझे अभी इनर लूप्स के बारे में सोचना है. सो इनर लूप्स में पहले स्पेस को प्रिंट करने के बारे में सोचेंगे, उसके बाद इन स्टार्स को प्रिंट करने के बारे में सोचेंगे, राइट. व्हाइल प्रिंटिंग द स्टार we need to think of at which line number we supposed to go on printing how many star patterns, right. So let's go on thinking about how we can go with. So इसके अंदर जो लूप रहेगा ये मेरा आउटर लूप रहेगा, इसके अंदर मेरा फर्स्ट लूप रहेगा. सो फॉर प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस, एंड उस स्पेसेस के लिए कैसे चलेंगे, s इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस r. अब ये फैक्टर कहां से आ गया, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पेस एक एक से कम होता जा रहा है. एंड यहाँ पे रो के वैल्यूज 1 2 3 4 5. जब ये वैल्यूज के लिए हम लोग स्पेस के लिए काम करेंगे तो पहले इटरेशन में लाइंस 5 माइनस 1 4. नेक्स्ट इटरेशन में लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3. नेक्स्ट इटरेशन लाइन इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, राइट. सो एंड देन we must have this as what, s must be greater than 0 and s को करना पड़ेगा माइनस माइनस, राइट. ये वैसे इस s के वैल्यूज कैरी होंगे. सो फर्स्ट इटरेशन में s will take the value of 4 3 2 and 1. नेक्स्ट इसमें s will take the value of 3 2 and 1. नेक्स्ट इटरेशन में s will take the value of 2 and 1. नेक्स्ट इटरेशन में x will take the value of what 1. एंड इसके बाद ये इटरेशन नहीं करेगा बिकॉज उस केस में लाइंस माइनस r 5 माइनस 5 इट बिकम 0 एंड इट विल नॉट एंटर इनटू दिस लूप. सो स्पेसेस आई गेस कि आपको पता चले कि ये स्पेसेस को कैसे ड्रॉ करना है. उसके बाद अभी स्टार को प्रिंट करने का सोचते हैं. तो स्टार को प्रिंट करने के लिए इसके बाद में इसी आउटर लूप में मतलब लाइंस के वाले आउटर लूप में हम लोग लिखने वाले स्पेसेस के बाद द सेकंड लूपिंग विल बी फॉरवर्ड प्रिंटिंग स्टार्स. So printing stars. Now while printing the star, जो वो लाइन नंबर है उतने स्टार उसमें मुझे प्रिंट करते जाने हैं. लाइन नंबर 2 में 2, लाइन नंबर 3 में 3, लाइन नंबर 4 में 4, 5 में 5, वैसे प्रिंट करते जाना है, राइट. सो यहाँ पे हम लोग चलेंगे कॉलम्स के साथ. कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन एंड फिर करेंगे कॉलम प्लस प्लस. पर यहाँ पे हम लोगों को अगर हॉलो पैटर्न बनाना है तो सारे के सारे कॉलम्स में हम लोग स्टार नहीं प्रिंट करेंगे. सो व्हाट वी नीड टू थिंक इन दिस केस, कुछ ऐसे रो नंबर्स है, इफ द रो नंबर इज 1 और द रो नंबर इज 5 देन हम लोगों को सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करने हैं. इफ दैट इज नॉट द सिचुएशन देन इन दैट केस वी डोंट हैव टू प्रिंट ऑल स्टार्स. सो उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे हम लोग चलेंगे डिसीजन मेकिंग के साथ. if r is equal to 1 or r is equal to number of lines, r is equal to 1 और r is equal to number of lines जब है तो हम लोगों को करना पड़ेगा प्रिंट एंड यहां पे विल गो विथ स्टार एंड स्पेस, दैट्स इट. सो पूरे के पूरे मतलब स्टार्स को प्रिंट कर दो. सो जब लाइन नंबर 1 एज वेल एज लाइन नंबर 5 है तो ये पूरे के पूरे लाइन में उतने स्टार्स प्रिंट कर देने वाला है. अभी बात आता है इसके अलावा मतलब इस इफ के एल्स में आएंगे तब जाके हम लोगों को डिसीजन लेना है. एंड इस इफ के एल्स में क्या डिसीजन लेना है, कहां कहां पे स्टार प्रिंट होंगे, प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, राइट. सो व्हेन हम लोगों को c का वैल्यू जब 1 है, c इज इक्वल टू 1 है एंड जब c का वैल्यू इज इक्वल टू वो लाइन नंबर है मतलब वो रो नंबर है तभी हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है. मतलब c का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 2 के लिए देन यहाँ पे c का वैल्यू 1, c के वैल्यू 2 नहीं, यहाँ पे
सी का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, आर। सो सी का वैल्यू 3 के लिए हम लोगों को सिर्फ स्टार प्रिंट करना है। एंड वन मोर टाइम, सी का वैल्यू जब 1 है तो वहां पे तो स्टार प्रिंट करना है, 2 के लिए नहीं, 3 के लिए नहीं, बट सी का वैल्यू जब इक्वल टू आर होता है, सो सी का वैल्यू जब 4 होगा तो हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है। एल्स वी सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस एंड स्पेस। तो यहां पे इसके एल्स में भी हम लोगों को एक इफ एल्स लिखने की जरूरत है। सो वो इफ एल्स कैसे होगा? सो इफ सी का वैल्यू इज इक्वल टू 1 और सी का वैल्यू इज इक्वल टू रो नंबर। मतलब कब होगा ये? सी का वैल्यू 1, ये वाले चीज, सी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू इज इक्वल टू रो नंबर। मतलब यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। प्लीज ऑब्जर्व, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तभी हम लोगों को स्टार को प्रिंट करना है। सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट, प्रिंट स्टार एंड व्हाट, स्पेस। एल्स, इसके एल्स में, इसके एल्स में हम लोग सिंपली प्रिंट करेंगे स्टार स्पेस नहीं, यहां पे प्रिंट करना पड़ेगा स्पेस एंड स्पेस। दैट्स इट। तो अपने पास अभी भी आउटर लूप जो रो का है उसके अंदर 2 इनर लूप्स है, एक तो स्पेस वाला है एंड दूसरा स्टार को प्रिंट करने के लिए है। बट उस स्टार को प्रिंट करने के लिए भी वी नीड टू हैव सर्टेन कंडीशन। सो इस लूप के अंदर वी आर यूजिंग द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट टू टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन। So let's move into the programming and check करते हैं whatever the logic that we are thinking about drawing this particular pattern is working perfectly or not with the help of programming language. So let's move into the coding to check out and draw this interesting pattern. So we are back into the VS Code and यहाँ पे चलते हैं and अपने workspace में we'll go with the next entity that is pattern 14.c, right? And what we'll do is यहाँ पे I'll copy this form.c and उसको paste कर देते हैं यहाँ पे and from there we'll begin with, right? So सबसे पहला aspect as usual we'll go on using one variable, let us say lines, and यहाँ पे user को prompt करेंगे how many lines you want to go with, right? So यहाँ पे how many lines and user से accept करेंगे with the help of scanf, accept it in digit format and store it at address of lines. That's it. So यहाँ पे now we got the number of lines. Now outer loop जरूर चलेगा lines के against, and as we are considering it as a matrix form, outer loop के lines के लिए हम लोगों ने यूज किया है हमेशा the variable is equal to r. r indicates row. So यहाँ पे for lines, and for lines के लिए let's go on writing a for loop. Integer r is equal to line number 1 से r must be less than or equal to total number of lines user wants and then r plus plus. Fine. इसके अंदर अभी हम लोगों को सोचना है 2 चीजें, एक प्रिंटिंग स्पेसेस फॉलोड बाय प्रिंटिंग स्टार्स एंड उसके बाद we should go on printing what, new line, printing new line. That's it. So let's go on thinking about printing spaces. कैसे होगा? So when I do have number of lines is equal to 5, पहले रो के लिए एक स्पेस कम होगा, so I could go with 4 spaces. If I have number of lines is equal to 5, then अगर सेकंड लाइन चल रहा है तो 2 स्पेसेस कम होंगे, so I need the 3 number of lines. ऐसे ही चलना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रोज एक एक से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे। सो कहां से शुरू करना है? इंटीजर s इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर हम लोग 5 मान के चलते हैं, पहला r का वैल्यू इज इक्वल टू 1, 5 माइनस आर इट बिकम्स 4, तो 4 स्पेसेस उसने प्रिंट करने चाहिए। सो s का कंडीशन क्या रखे? s शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड देन s माइनस माइनस, एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस, printf, and that is what, space.
दैट्स इट। तो अपना स्पेस वाला काम यहाँ पे हो चुका है। नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट द स्टार्स। एंड स्टार्स के लिए बेसिक फंडामेंटल इज जितना वो लाइन नंबर है, जो वो रो नंबर है, उतने स्टार्स तो हम लोगों को प्रिंट करने हैं उतने कॉलम्स में, राइट। सो यहाँ पे चलेंगे फॉर इंटीजर c is equal to 1, c must be less than or equal to number of rows and then c plus plus। and अभी while printing the stars हम लोगों को थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। सो जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 है या नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, तो उस समय हम लोगों को सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए कंडीशन कैसे होगा, इफ r इज इक्वल टू 1 और r का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, तो उस समय हम लोगों को सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं। सो सिंपली आई विल गो विथ प्रिंटिंग एज प्रिंट एफ एंड यहाँ पे चलेंगे व्हाट, स्टार एंड वन स्पेस एल्स। एल्स में इसके एल्स में आते हैं एंड यहाँ पे अभी कॉलम के ऊपर कंडीशन होगा। नाउ हर पहला कॉलम को हम लोगों को स्टार प्रिंट करना ही है। नाउ कॉलम का वैल्यू जब इक्विवेलेंट होगा नंबर ऑफ रोज के साथ, मतलब कॉलम रो नंबर 3 में कॉलम 1 को प्रिंट करना है एज वेल एज डायरेक्टली कॉलम का वैल्यू जब 3 बने तो वहां पे प्रिंट करना है। मतलब ये जो कॉलम का 2 वैल्यू है उसको हम लोगों को स्किप करना है। रो नंबर 4 के लिए सिर्फ कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 को हम लोगों को स्टार को प्रिंट करना है, बाकी बचे एंटिटीज को स्पेस करना है। सो इस केस में अगेन एक डिसीजन मेकिंग होगा व्हेन कॉलम इज इक्वल टू 1 और कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो उस केस में हम लोगों को वहां पे स्टार प्रिंट करना है। सो स्टार फॉलोड बाय स्पेस, एल्स वी सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग स्पेस फॉलोड बाय स्पेस, दैट्स इट। ये स्पेसेस बहुत ध्यान से देने हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द पैटर्न इन प्रॉपर वे एंड सबसे एंड में विल गो ऑन प्रिंटिंग अ न्यू लाइन, राइट। सो प्रिंट एफ एंड \n, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि वॉट एवर वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू आवर थेरोटिकल डिस्कशन, ये जो लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द हॉलो pyramid pattern or not? So let's run the code and check it out. If I go with, यहाँ पे कुछ typo है, yes, instead of printf I use print, so this I'll change it to printf, that's it, and I'll go with here as printf, that's it, right? So let's run the code and यहाँ पे we'll go with, let's say number of lines is equal to 6. And please observe that it goes on printing the pyramid in a very nice way, right? Let's run it for some other values. And if I run it again, and if I go on putting the value is equal to, let us say 12 lines का मुझे hollow pyramid चाहिए. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Last line जो bottom line 12 stars print किए हैं. First line में 1 star it has printed, right? So very nice hollow pyramid pattern we are able to draw. That's it from my side about this session. Please do it in your machine also. कुछ problems है तो please put it in comment section. I'll come up with error resolution very immediately. So thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.